अब यहाँ पर हम देखेंगे बेटा, ये है भौतिक गुणधर्म केवल प्राथमिक एल्कोहल के। प्राथमिक एल्कोहल कौन से वाले होते हैं? कौन से वाले होते हैं बेटा प्राथमिक एल्कोहल? जिनमें CH2 डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा? OH से जुड़ा होगा। ये प्राइमरी एल्कोहल है। ये जनरल पहचान है, कि सामान्य पहचान है कि जिसमें क्या होगा? CH2 OH से जुड़ा होगा। इसका मतलब प्राथमिक एल्कोहल में कौन सा आएगा? हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल में आएगा CH3OH। ये प्राथमिक एल्कोहल है। जब हम CH3OH को देखेंगे तो प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है ना? इसका नाम क्या होगा? मेथिल अल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना? और IUPAC नेम क्या होगा बेटा इसका? मेथनॉल। गुड। ये दूसरा जो है, ये भी हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल, ये भी प्राथमिक, ये भी प्राथमिक, है ना? ये CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये भी प्राथमिक अल्कोहल। ये भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि इन्होंने कहा कि केवल जो हम गुण देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे, किसका? केवल प्राथमिक अल्कोहल का देखेंगे, है ना? तो ये भी क्या है? ये भी एक प्राथमिक अल्कोहल है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है ना? ये प्राइमरी अल्कोहल, और इसके आगे भी चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये होंगे, इसके आगे भी प्राथमिक अल्कोहल हो जाएंगे, जैसे CH3 CH2 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 और OH। ये भी प्राथमिक अल्कोहल है। ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल प्रोपेन हो गया, ये इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल, ये हो गया मेथिल अल्कोहल, है ना? इसको मेथेनॉल, एथेनॉल, ये सब आप लोग जानते हैं, ठीक? इसके बाद इनका ये सब पहचान गए आप लोग कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है ना? जो प्राइमरी अल्कोहल है उनके भौतिक गुण हमने देख लिए। तो देखो बेटा, यहाँ पर यदि देखेंगे जो निम्न अल्कोहल, यहाँ पर यदि हम देखेंगे निम्न अल्कोहल, निम्न अल्कोहल का मतलब हो गया जो कौन से अल्कोहल होते हैं? निम्न अल्कोहल, जैसे माना मेथेनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, है ना? इनका जो भी निम्न अल्कोहल होंगे, वो क्या होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, रंगहीन द्रव होते हैं, द्रव में रहेंगे जो निम्न अल्कोहल। और इनका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है। स्वाद क्या होता है? तीक्ष्ण होता है, ठीक है ना? बर्निंग टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है? तीक्ष्ण स्वाद होता है। इस स्वाद में देखेंगे तो ये तीक्ष्ण होते हैं। कौन से वाले? जो हमारे पास लोअर एल्कोहल हैं, निम्न एल्कोहल। निम्न एल्कोहल का मतलब हो सकता है मेथेनॉल होगा, एथेनॉल होगा, प्रोपेनॉल तक भी होगा, है ना? और जैसे क्या होगा बेटा इनमें, ये कहता है कि इनकी विशिष्ट अल्कोहलीय गंध होती है। इसमें कैसे होती है? अल्कोहलीय गंध, जैसे आप लोगों ने सैनिटाइजर की गंध देखी होगी। सैनिटाइजर भी क्या होता है? अल्कोहल होता है, तो इसलिए उसको अल्कोहलीय गंध कहते हैं, है ना? अल्कोहलीय गंध भी हो सकता है। अणुभार वृद्धि के साथ क्या होगा? जो तीक्ष्णता है वो कम होने लग जाती है। यदि हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास CH3 है, तो इसमें तीक्ष्णता ज्यादा है। CH3OH हमने लिया, इसमें तीक्ष्णता ज्यादा है। जैसे हमने क्या ही देखा, CH3 CH2OH लिया, इसमें थोड़ा तीक्ष्णता कम हो जाएगी। जैसे जैसे क्या होगा, इनका अणुभार बढ़ेगा, अणुओं का भार। इसका अणुभार कितना होगा बेटा मेथेनॉल का? CH3OH का अणुभार कैसे निकालेंगे? कार्बन का अणुभार कितना होता है? सर 32 होगा इसका। 32 होगा सर इसका। गुड। देखो निकाला कैसे, अन्य बच्चों को तो पता लग जाना चाहिए ना। 12 तो इसका कार्बन का होगा। परमाणु क्रमांक 6 होता है बेटा, अणुभार कितना होता है? 12। यहाँ देखो हाइड्रोजन का कितना है? एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 क्या होंगे इसमें? 1 2 3, यानी कि इसमें 3 जो है इसका अणुभार होगा। और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। 16। और प्लस एक क्या होगा? हाइड्रोजन का। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 15 और 6 कितना हो गया? 21। 21। 10 21। 31 और 32, यानी कि इसका कितना हो जाएगा? 32। इसका अणुभार क्या होगा? 32 होगा। अब इसका अणुभार यदि देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा अणुभार? यदि हम इसमें देखेंगे तो अणुभार इसका कितना होगा? इसका भी होगा बेटा, देखो यहाँ पर यदि हम देखते हैं, इसका होगा 12। ये वाला 12 हो जाएगा, 3 ही हो जाएंगे, है ना? फिर 12 होगा, फिर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो ये 16 होगा, और इसका हो जाएगा 1। इन सबको जोड़ेंगे तो उसका अणुभार होगा। तो अणुभार बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
देखो यहाँ पर अणुभार क्या हो गया, यदि देखेंगे 12 दूनी 24 हो गया, 12 12 जोड़ दिए, 24 और 16 कितना हो गया, 40, 40 और 3 43, और 2 45, और 1 46, यानी कि इसका कितना हो गया 46। देखो ये इसका 32 था, इसका कितना हुआ 46। तो अणुभार बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, अणुभार बढ़ रहा है। उससे जो तीक्ष्णता है, जो स्वाद की तीक्ष्णता है, वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो अणुभार भी सीख गए हम, है ना, निकालना कैसे कैसे अणुभार निकाल सकते हैं। अब यदि देखेंगे बेटा, जो उच्च सदस्य हैं, उच्च सदस्य का मतलब इससे हायर जो एलिमेंट्स होंगे, उनका जो अणुभार होगा, उच्च सदस्य जैसे कार्बन 12 से ऊपर, है ना, रंगहीन और गंधहीन मोम जैसे पदार्थ होते हैं। देखो, जैसे यदि कार्बन 12 देखेंगे, कार्बन 12 यानी जिसमें 12 कार्बन होंगे ऐसे करके, इसमें कितने कार्बन है, 3, ठीक है ना। तो जो कार्बन 12 से अधिक वाले तत्व होंगे, उनका स्वाद क्या होगा, यदि यहाँ पर देखेंगे तो स्वाद भी क्या होगा इनका, कम तीक्ष्ण होगा। और ये क्या होंगे, रंगहीन भी होते हैं। एक तो क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं कार्बन 12 से ऊपर वाले, और गंधहीन होते हैं, गैस, ठीक है ना। और एक क्या हो जाएंगे, मोम जैसे होते हैं, जैसे मोम होता है ना, और एक ठोस हो जाता है, ये हो जाता है ठोस। कार्बन 12 से ऊपर वाले जितने भी एल्कोहल हैं, वो क्या होंगे, ठोस अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी कुछ इंफॉर्मेशन थी भौतिक अवस्था की, ठीक है ना, कि छोटे वाले। इनमें दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है अंतरा आणुक हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन बंध होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक अंतराणुक होता है, एक अंतराणुक होता है। हाइड्रोजन अणुक, सॉरी, या अंतराणुक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। अंतर अणुक है बेटे, ये अंतर अणुक, ये अंतरा हो गया, अंतर अणुक है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध हमेशा ध्यान रखना कि तीन ही, जो पीरियोडिक टेबल है बेटा हमारे पास, आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी में तीन ही तत्व ऐसे हैं। देखो, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और फ्लोरीन हो गया। इन तीन तत्वों के कारण हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, बाकी के कारण नहीं बनते। क्यों, इन तीन के कारण क्यों बनेंगे, इन तीन के कारण ही हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि इनका आकार एक तो छोटा होता है, इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। और दूसरा क्या होगा, ये जो है, इनको कहा जाता है, ये क्या होंगे, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है इन तीनों तत्वों की। यहाँ पर मैं तीनों बता रहा हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिएगा, नाइट्रो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और फ्लोरीन हो गया। इन तीन जो हमारे पास क्या है, परमाणु हैं, जिन तत्वों में ये मिलेंगे, उनमें हाइड्रोजन बंद होने की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। समझ में आ गया, पूर्ण संभावना। जैसे अब देखो, हमारे पास पानी है, H2O है, तो ऑक्सीजन है कि नहीं, इसमें भी हाइड्रोजन बंध बनता है। NH3 अमोनिया, इसमें भी हाइड्रोजन बंध बनता है। HF, इसमें भी हाइड्रोजन बंध बनता है। आज जो हम अभी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या, CH3OH, मान लीजिए हमने CH3OH लिया, या CH3CH2OH, ये दोनों एल्कोहल है, ठीक है ना। इन दोनों में हाइड्रोजन बंध बनता है ना। हाइड्रोजन बंध किसके कारण बन रहा है, इस ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण ही क्यों बनता है, क्योंकि इसका एक छोटा आकार है, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। दो चीज समझ में आ गया बेटा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, और साथ साथ में हम कह सकते हैं इसका आकार कैसे है, छोटा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब होता कैसे है, यहां पर यदि देखेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल। देखो बेटा, इसमें एक साधारण चीज है समझने के लिए, कि एक अणु
जब अणु बन जाता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये हाइड्रोजन अणु H2, तो अब ये किसी से कोई अभिक्रिया करना नहीं चाहता, न किसी से कोई आकर्षण रखना चाहता है, हाइड्रोजन अणु बन गया। यदि जब तक वो परमाणु था, तो इस परमाणु के कारण उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था। उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण वो अन्य से, जैसे कार्बन से जुड़ सकता था, हाइड्रोजन से जुड़ सकता था, तब तक वो क्रियाशील रहता है। जब वो मॉलिक्यूल हो जाता है, तो उसे कोई लेना-देना नहीं होता है किसी और अन्य से। तो यहाँ कुछ एक दूसरे का आकर्षण देखा जाता है। माने मॉलिक्यूल बन गया, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत कम आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? बहुत कम आकर्षित करते हैं। इनके बीच जो बंध बनता है, वो बहुत हल्के बंध बनते हैं। एक अणु और दूसरे अणु के बीच, ध्यान रखना, ये अणु है बेटा। ये क्या है? अणु है। अणु और अणु के बीच। क्योंकि पहले परमाणु रहे होंगे, परमाणु से इन्होंने अणु बनाया होगा। यौगिक भी बना सकते हैं, है ना? तो इनके बीच बंध बनने की बहुत कम संभावनाएं होती हैं, और जो बंध बनता भी है, वो बहुत दुर्बल बंध बनते हैं, या आकर्षण होता है, बहुत दुर्बल आकर्षण होता है, और उनको कहा जाता है कौन सा आकर्षण? अलग-अलग प्रकार के। वान डेर वाल बल, ठीक है ना? हाइड्रोजन बंध, ये बनते हैं, लेकिन रेयर कंडीशन पे। हाइड्रोजन बंध थोड़ा प्रबल बंध होते हैं, माने इसमें क्या होगा, थोड़ी-सी आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो, अब क्वेश्चन कैसे होगा? देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है, तो मैं इसको ROH से लेता हूँ, ROH इससे लेता हूँ। मैंने ROH से लिया, तो ROH का मतलब क्या हुआ? R का मतलब हो गया है, ये अल्कोहलिक, ये क्या है? एल्किल ग्रुप है, और उससे जुड़ा हुआ क्या है? अल्कोहल जुड़ा हुआ है। R से अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो इसको यदि हम देखें तो किस प्रकार से होगा? ये R है, और R पे ऑक्सीजन इस टाइप से जुड़ा हुआ है। देखो बेटा, यहाँ पहले भी यदि आप लोगों को ध्यान होगा कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? 2 लोन पेयर, एकाकी युग्म बंध बोलते हैं, ऐसे। और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जब हम 11वीं में इसको पढ़ेंगे, BS-CpR थ्योरी, तो इसमें समझाया गया है कि इस प्रकार से होता है। तो जैसे पानी का अणु है ना, तो ऐसे होता है, V आकार का होता है, ऐसे। जैसे हाइड्रो H2O ऐसे नहीं लिख सकता हम। इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है, ये लगभग कितना होता है? कितना होता है? किसी को याद है? इनके बीच बंध कितना होता है बेटा? ये होता है 105 या 104 डिग्री समथिंग होता है ना? तो ये 0.5 भी होता है, लेकिन हम इसको 105 डिग्री मान लेते हैं। 105 होता है? बिल्कुल 105 ही होता है ना? 105 डिग्री जो है क्या होगा? ये इनके बीच बॉन्ड एंगल होता है। अब देखो बेटा, यहाँ ये क्या करता है, इस प्रकार से 105 डिग्री होगा इनके बीच बॉन्ड एंगल, है ना? 107 होता है अमोनिया के बीच। अब ये देखो, इसमें क्या हुआ, ये ऑक्सीजन और ये क्या है? हाइड्रोजन इस प्रकार से लगे हैं। तो यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल इसी प्रकार से कोई किस प्रकार से, इस प्रकार से वेंट शेप में जुड़ा होगा। तो हम इस टाइप से देख सकते हैं कि एक दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे R, और ये OH है, ये भी ऐसे जुड़ा हुआ है। तो देखो बेटा, इसका जो ऑक्सीजन है, इसमें क्या होता है कि इसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण, जो ये ऑक्सीजन है, जैसे मान लीजिए हमने ऑक्सीजन लिया है, ये ऑक्सीजन बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये R जुड़ा हुआ है ऐसे, है ना? तो अब देखो, इस ऑक्सीजन पर क्या होता है, ये ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा है, और इस अणु का आकार छोटा है। अणु का आकार छोटा है, और इसमें विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। तो ये जो यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, ये देखो, ये बॉन्ड पेयर है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा-सा अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ज़्यादा, तो थोड़े से खींचता है, जिसके कारण क्या आ जाता है, इसमें थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसमें क्या आएगा? थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा किसका? ROH का, अल्कोहल का। तो यहाँ देखो, ये R, ये O, और ये H होगा। तो इसका जो हाइड्रोजन है, इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा। इस दूसरे मॉलिक्यूल का जो ये हाइड्रोजन है, और इसका जो ये ऑक्सीजन है, इनके बीच एक आकर्षण बल बनता है, और उस बंध को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ मैं, है ना? इसको बोलेंगे
अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, दो अणुओं के बीच का हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना, या सिंपल हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस टाइप से दिखाया आर और ओ, ये देख लीजिए ओ और एच, क्योंकि इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। यहाँ आर लिया हमने, यहाँ ऊपर ओ लिया और इस तरफ एच लिया। ठीक है ना, आर क्योंकि बैंड शेप तो है ही इसका, है ना, ओ और एच इस टाइप से। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे सब पे क्या आएगा, इसमें थोड़ा धनावेश ऋणावेश आएगा, इस पे थोड़ा धनावेश आएगा, ये ऋणावेश होगा बेटा, है ना, यहाँ ऋणावेश आएगा, यहाँ धनावेश आएगा, और इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बंध बनेगा, एक डॉटेड लाइन, जिसको हम डॉट लाइन से दिखा सकते हैं, है ना, और यही हमारे पास होगा अंतर आणुक हाइड्रोजन बंध। इस बंध के कारण, इस बंध के कारण ये अणु नजदीक नजदीक आ जाते हैं और इनका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, यहाँ क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध को दर्शाइए, तो आपको इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसमें, वो बनता है, हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कारण बताइए, क्या बताना है, कारण बताइए, क्या कारण बताना है। ठीक है ना, कारण क्या बताना है कि जो हमारे पास C2H6 है ना, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको क्या बोलते होंगे बेटा, इसका नाम क्या है, एथिन। एथेन। बिल्कुल राइट, एथेन है। क्या नाम है, एथेन। कि एथेन का जो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको हम क्वथनांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वथनांक। किसका, एथेन का जो क्वथनांक है वो कम है, एथेन का क्वथनांक कम है, किससे, एथेनॉल से, CH3 CH2 है, क्यों, या ये हमारे पास इस टाइप से भी आ सकता है ना, ये मेथेन का, या दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, एक क्वेश्चन तो इस प्रकार से बनेगा बेटा, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एल्केन, जो हमारे पास क्या है, एल्केन, एल्केन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, एल्केन कहते हैं बेटा, जो जैसे एथेन हुआ, मेथेन हुआ, प्रोपेन, या पैराफीन, एल्केन या पैराफीन, एल्केन या पैराफीन का क्वथनांक और गलनांक, गलनांक भी जोड़ सकते हो बेटा इसमें, है ना, क्वथनांक और गलनांक कम होता है, किससे, अल्कोहल से, अल्कोहल से, क्यों, तो क्या करोगे आप लोग, देखो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है ना, जितने आप लोग जो पॉलिटेक्निक एग्जाम दोगे तो उनमें भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है ना, उनमें भी पूछा जाता है। ये हाइड्रोजन बंध से एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में हो, या जो हमारे घरेलू परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछा जाता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो ये कहता है देखो, एल्केन या पैराफीन हम कह सकते हैं इसको, पैराफीन का क्वथनांक गलनांक कम होता है, यानी कि इनका कम है। यदि हम देखेंगे तो CH3 ये एल्केन है बेटा, इसका क्वथनांक और गलनांक क्या है, कम है, किससे, एथेनॉल से, अल्कोहल, अल्कोहल से, अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है, तो इसका अधिक होता है, क्यों होता होगा, अब आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एथेनॉल क्या दिखाते हैं, हाइड्रोजन बंध दिखाते हैं, एथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है, जिसके कारण वो नजदीक नजदीक आ जाते हैं और उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होता है इनमें। ठीक है ना, इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनते हैं, लेकिन एल्केन में हाइड्रोजन बंध नहीं बनते, इसलिए उनके अणु दूर दूर रहते हैं, और क्या होगा, क्या करेंगे, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। बस यही यही एग्जांपल देना, ये इसी टाइप का आंसर देना,
ठीक है ना? तो हमें पता लग गया कि जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है उसके कारण ऐसी कंडीशंस होती है। ठीक हो गया? अब आगे चलते हैं। देखो विलीयता। विलीयता तो आप लोग जानते हैं। विलीयता किसे कहते हैं? कोई बताएगा बेटा विलीयता? किसी पदार्थ का विलायक में विलीयता वो अधिकतम मात्रा है जो निश्चित मात्रा में घुलकर द्रव्यलय का निर्माण करती है। ठीक है ना? विलीयता क्या हुई? माना निश्चित मात्रा, कोई निश्चित मात्रा हमारे पास किसी अवयव की एक निश्चित मात्रा अवयव हमारे पास है और उसकी निश्चित मात्रा, निश्चित नहीं अधिकतम मात्रा, किसी अवयव की अधिकतम मात्रा, है ना, जो किसी विलायक में घुल जाती है वो क्या कहलाएगी? उसकी विलीयता कहलाएगी, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? विलीयता हम किसे मानेंगे कि किसी विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक में घुल जाती है ना, वो क्या कहलाती है? उसकी विलेयता होती है। निश्चित ताप, ठीक है ना, निश्चित ताप भी होगा, साथ साथ में उसकी विलायक भी निश्चित होगा। तो ये कहलाता बेटा विलेयता। अब विलेयता क्या होगी? विलेयता को जो प्रभावित करने वाले कारक थे, हमने कहा भी था आप लोगों को, है ना, कारक होते हैं विलेयता को। जैसे यदि मान लीजिए सपोज हमारे पास एथेनॉल है, तो एथेनॉल यदि देखेंगे बेटा CH3OH है, मान लीजिए ये देखो CH3OH इस प्रकार से। इस ऑक्सीजन के कारण क्या हुआ? इसमें थोड़ा सा ध्रुवीय गुण आ गया। ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से बेचारे से क्या किया? इन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा अपनी ओर खिसका लिया और जिसके कारण क्या हुआ? थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिससे हाइड्रोजन बंध बना रहा था, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे। ठीक है ना? ये है। अब यदि हम इसमें देखें, इसमें क्या होगा? यदि हम पानी में डालेंगे इसको, तो पानी में इजिली घुलेगा, क्योंकि पानी में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बंध बन सकते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है? ये देखो ऑक्सीजन है, ये भी ध्रुवीय है ना? ऑक्सीजन ऐसा जुड़ा हुआ है, देखो ये इस टाइप से हो जाता है। यहाँ भी क्या करता है? ये थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इससे थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर खिसका लेता है, अपनी तरफ खिसका लेता है, और इसमें थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी देखोगे तो यहाँ क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इससे, तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, थोड़ा एक नेगेटिव बन जाएगा, है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि इसने नेगेटिव दो ध्रुव बना दिए। तो ये ध्यान रखना इसमें कि जो हमारे पास क्या है, ध्रुवीय पदार्थ होंगे, ध्रुवीय विलायक होंगे, उसमें अल्कोहल आसानी से घुल जाएगा। उसमें क्या होगा? आसानी से घुल जाएगा। इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और उसके कारण आसानी से जुड़ जाते हैं। ठीक है ना? और ये इस प्रकार से बंध बनते हैं, तो इसकी विलीयता क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि ध्रुवीय जो पदार्थ होंगे सॉरी, जो क्या होंगे बेटा? ध्रुवीय पदार्थ होंगे। ठीक है ना? ध्रुवीय पदार्थ में ये ज्यादा घुल जाएंगे। कैसे? कौन ज्यादा घुलेगा? जो ध्रुवीय पदार्थ हैं, ये अल्कोहल ज्यादा घुल जाएंगे। ठीक है ना? यानी कि जल में क्या होंगे? अधिक घुलनशील हो जाएंगे। तो अन्य चीजों जैसे अब कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिनमें, माना हमने ईथर लिया, है ना, या बेंजीन लिया, बेंजीन अध्रुवीय पदार्थ है, तो बेंजीन में नहीं घुलने वाला बेटा अल्कोहल, बेंजीन में नहीं घुलेगा, क्योंकि इसकी विलेयता थोड़ा डिफरेंट होगी। ठीक है? तो इसलिए क्या होगा? यह इसमें नहीं घुलेगा। किसमें? बेंजीन में। इसमें ये अध्रुवीय पदार्थ, तो इसको हम सिंपल कह सकते हैं, ध्रुवीय पदार्थों में ज्यादा घुलनशील होता है और अध्रुवीय पदार्थों में नहीं होता है। उसके बाद क्वथनांक है बेटा। क्वथनांक के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा मान के चलिएगा कि जब क्या होता है, अणुभार वृद्धि होती है, तो क्या होगा? अणुभार वृद्धि के साथ क्या होगा? क्वथनांक भी बढ़ेगा। और आप लोगों के पास इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का, है ना, एक विचार है एक प्रकार का, कि क्वथनांक हमेशा देखना पड़ेगा आप लोगों को कि किसका ज्यादा होगा। मान लीजिए हमारे पास दो तीन टाइप के आते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज एक दे दिया हमारे पापास बेंजीन C6S, ये देखो, सॉरी, C2H6 हो गया, इसका दिया हुआ है। दूसरा दे रखा हमारे पास C2H5Cl है ना। तीसरा दे रखा CH3OCH3 है। चौथा दे रखा है C2H5OH है। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा,
किसका होना चाहिए? किसका होगा बेटा? इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? अभी तो बताया था कि अल्कोहल का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनमें क्या होता है, अंतर हाइड्रोजन बंध, यानी कि हम कहेंगे परबल अंतर हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है ना, एक अणु से दूसरे अणु के बीच क्या होगा, परबल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होगा, और जिसके कारण क्या होगा, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना, और जुड़े होने के कारण क्या होगा, उनको जल्दी से तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि इसका ज्यादा होगा। जैसे यदि देख भी लेंगे तो यहाँ होगा 184 केल्विन है, 285 है ना। यहाँ पर देखेंगे 248 के लगभग, 248 के लगभग इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इसको यदि देखेंगे क्वथनांक होगा, ये होगा 351। तो कारण आपसे पूछा जाएगा, उसका कारण क्या है? उसका कारण है इनके बीच अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो इस हाइड्रोजन बंध से ही बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा। उसके बाद है बेटा देखो, और दूसरा भी होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अब अल्कोहल ही अल्कोहल दे दिया, एक दिया CH3OH, एक दे दिया CH3CH2OH, है ना। इनमें किसका ज्यादा होगा? और तीसरा दे दिया, किसका ज्यादा होगा इसका क्वथनांक? अब इसमें सब में तो अल्कोहल है, सब में OH ग्रुप है, हाइड्रोजन बंध तो सभी में है। अब किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? तो ये ध्यान रखना बेटा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, ये हमेशा याद रखना, जब अणुभार बढ़ता है, ठीक है ना, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान रखना। जैसे जैसे अणुभार बढ़ रहा है, देखो अणुभार बढ़ रहा है तो उसी प्रकार से क्या होगा, उनका क्वथनांक भी बढ़ेगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जैसे जैसे क्या होगा, अणुभार बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, क्वथनांक भी वृद्धि होगी। दूसरा एक और चीज हो सकती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है देखो CH3CH2OH, एक ही है, और दूसरा हमने लिखा CH3CH2CH3, और इनको क्या कर दिया, COH कर दिया। इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, एक CH3 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, CH3CH2, इस टाइप से हमने। इसमें कितने हाइड देखोगे, दो, तीन कार्बन है, तीन कार्बन इसके पास भी, एक दो तीन कार्बन है कि नहीं। यहाँ तीन कार्बन है, और यहाँ भी तीन कार्बन है। ऑक्सीजन देखोगे तो हाइड्रोजन देखोगे, तीन दो पांच और दो सात और एक आठ, है ना। तो इसमें भी देखो तीन तीन छह और एक सात हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है ना। तीन दो पांच और दो सात और एक आठ, तीन दूनी छह और एक सात हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ियां तो हो रही है। चलो एक ऐसे देख लेते हैं, कैसे, एक प्लेन वाला लेते हैं, जैसे CH3CH2, CH2, CH2 और OH, ये ले लिया हमने, है ना। अब इसमें से देखो, इसको उठा करके इसके ऊपर लगा देते हैं, या CH2 को लगा देते हैं इसके ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, CH3, CH2, CH, और इसके ऊपर CH3 लगा दिया, है ना, और यहाँ हमने OH लगा दिया। नहीं, ये तो वही हो गया, है ना, ये तो ब्रांच ही बनाएगा। सेकेंडरी बनाना हमने, सेकेंडरी, है ना। तो कैसे बन जाएगा सेकेंडरी, इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे CH3, CH बना देते हैं, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे, है ना, और CH2OH। देखो इसमें ब्रांच बन गई, है ना, दो। और एक और हो सकता है, जैसे माना हमने CH3, तो जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी बेटा, जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी, उनका क्वथनांक घटता चला जाएगा। शाखाएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, क्वथनांक घटता चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, एक और अच्छा एग्जांपल इस प्रकार से आ सकता है। प्राइमरी अल्कोहल आप लोगों को पता है, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल मान लीजिए हमने लिया CH3, CH2, CH2OH, ये CH2 CH, है ना, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसको यदि देखेंगे तो इसका क्वथनांक कम होगा। जो सेकेंडरी अल्कोहल है, मान लीजिए हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया CH3, CH3, इसका क्या हो जाएगा, COH,
CHOH, ठीक है ना। तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ रही होंगी, ठीक है ना, यदि हम इसमें देखेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन टर्सरी अल्कोहल, ठीक है ना। इनमें क्या होगा, क्वथनांक में इस प्रकार से वृद्धि होगी। प्राइमरी अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल का क्वथनांक थोड़ा कम हो जाएगा और टर्सरी अल्कोहल का क्वथनांक कम हो जाएगा, क्योंकि जिनमें शाखाओं की संख्या बढ़ती चले जाएगी तो वो क्या होते चले जाएंगे धीरे धीरे। जैसे यहीं पर हम देख रहे थे कि हमने एक सिंपल लाइन ली है, ये वाला लिया था CH3 CH2 CH2, है ना, और CH2OH लिया, इसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये कैसे है, प्राइमरी अल्कोहल। यदि हम इसको सेकेंडरी अल्कोहल बनाए, जैसे CH3 CH2 CH और इसके ऊपर OH लगा देते हैं, देखो OH लगा दिए, सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया हमने, और CH3, इसका क्वथनांक क्या होगा, इसका क्वथनांक क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, इस सेकेंडरी बन गया। टर्सरी यदि बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3, ठीक है ना, C, और यहाँ OH ले लिया, ये देखो CH3 बना दिया इसमें, है ना, यहाँ भी CH3 बना दिया, तो इसका क्वथनांक और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्राइमरी अल्कोहल का ज्यादा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का थोड़ा कम होगा और टर्सरी अल्कोहल का बहुत ही कम होगा। तो इस प्रकार से तीन चीजें हैं इसमें, एक अणुभार वाला कॉन्सेप्ट है, एक हाइड्रोजन बंध वाला है, और तीसरा क्या है, ये शाखाओं वाला है। जितनी शाखाएं बनेंगी उस हिसाब से क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसकी विषैली प्रकृति यदि देखेंगे बेटा, तो अल्कोहल की जो विषैली प्रकृति है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जो यदि अल्कोहल होगा तो अल्कोहल वैसे विषैला कम होता है, लेकिन यहाँ पर विषैला रूप भी होता है ना, विषैली प्रकृति मानी जाती है। यदि हम इसमें देखेंगे तो विषैली प्रकृति क्या हो सकती है, अल्कोहल जो है सामान्यतः क्या होता है, विषैले कम होते हैं, लेकिन इसमें विषैला कौन सा है, मेथेनॉल, CH3OH, ये मेथेनॉल है ना। तो जो मेथेनॉल है बेटा, ये सबसे ज्यादा विषैला होता है। यदि एक बूंद मेथेनॉल आपके शरीर में चले गया तो इससे आदमी को क्या हो जाता है, मृत्यु हो सकती है, इससे लकवापन हो सकता है, अंधा आदमी हो सकता है ना। तो ये बहुत सारी, यानी कि बहुत खतरनाक होता है मेथेनॉल, ठीक है ना। और ये हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसको भी प्रभावित करता है। जैसे आप लोगों ने एथेनॉल देखा होगा, तो एथेनॉल का जो ज्यादा सेवन करते हैं, जो लोग ज्यादा सेवन करते हैं, उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता। नर्वस सिस्टम जानते हैं आप लोग, उनका जो तंत्रिका तंत्र है वो काम नहीं करता है, उनके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये विषैली प्रकृति है किसकी, ये है अल्कोहल की विषैली प्रकृति। अल्कोहल की क्या होगी, विषैली प्रकृति मानी जाती है, ठीक। तो ये है बेटा हमारे पास